एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके टॉप 10 पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ IBO 3 इंडियाज फॉरेन ट्रेड। दोस्तों, हमारे सारे सब्जेक्ट्स में सबसे टफ सब्जेक्ट है IBO 3 का। एंड आपको मैं आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिनकी आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फॉर श्योर आप 40 to 50 मार्क्स आराम से अचीव कर पाएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं आपके जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में, और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी इनके आने के 100% चांसेस हैं। ओके, तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन करते टाइम पे इनके आंसर्स आप लिख कर जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे पेपर में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे आंसर लिखने में। And apart from that, I will also provide you videos on these particular questions answers. So उन वीडियोस को भी आप देखकर अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिया गया है आपका यूनिट नंबर 3 से, जो कि है इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड। ओके, तो ये टॉपिक भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, एंड क्वेश्चन जो आया था और मोस्टली आता है वो ये है: describe the most significant issues involved in world trade and state as to how does the World Trade Organization ensure that trade flows smoothly and fairly. So दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले पार्ट में आपको लिखने पड़ेंगे वो स्पेसिफिक इशू या वो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो कि इन्वॉल्व होते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन सारे इश्यूज और प्रॉब्लम के साथ डील करती है, जिससे कि आपका जो ट्रेड का फ्लो है वो स्मूथली और फेयरली हो सके। ओके, तो आई एम श्योर ये आंसर आप प्रॉपरली लिख पाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 का नाम है इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपका आया था काफ़ी बार वो था: हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड, what is current account deficit, how is it managed in obtaining equilibrium in balance of payments of India, give examples। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें आपके डिस्कशन के हैं। सबसे पहला आपको डिफरेंस बताना है BOP एंड BOT के बीच में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, और थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि किस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका मैनेज किया जाता है, और आपका उसके मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लाया जाता है, और साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी देने हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 पार्ट में ये आपका डिवाइड होगा क्वेश्चन। सबसे पहला डिफरेंस है BOP एंड BOT के बीच में, दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट की डेफिनेशन, और तीसरा किस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। सो नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है यूनिट 5 से, जो कि है ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो है व्हाट आर ट्रिप्स। ओके, ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, इट्स ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले आपको ट्रिप्स के बारे में बताना है, एंड इसके अलावा आपको बताना है हाउ दिस एग्रीमेंट हेल्प्स इन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है वो किस तरीके से आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ट्रेड में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा थर्ड पार्ट है इसका: हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। और किस तरीके से आपके जो ये ट्रिप्स के आपके राइट्स हैं प्रोटेक्ट करते हैं आपके इंडिया के फॉरेन ट्रेड को, और किस तरीके से आपका हेल्प करते हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने में। ठीक है, ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है जी आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ट्रिप्स के बारे में बताना है आपको, किस तरीके से ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ट्रेड में हेल्प करता है, और किस तरीके से जो ट्रिप्स का आपका एग्रीमेंट है वो हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड को प्रोटेक्ट करता है और किस तरीके से उसको इंक्रीज करता है। ओके, आई एम श्योर ये भी पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है यूनिट नंबर 16 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो है: व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज ट्रेड विद USA, whether the trade is increasing or decreasing after economic crisis of 2006, and what steps can be taken to boost Indo-US trade, give examples।
तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको बताना है कि इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड है उसके क्या मेन फीचर्स हैं। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 2006 की, उसके बाद क्या इंडिया का जो ट्रेड है यूएसए के साथ वो बढ़ा या घटा। एंड इसके अलावा आपके कौन कौन से स्टेप्स है जो लिए जा सकते हैं अपना इंडिया का यानी हमारी कंट्री का जो ट्रेड है यूएस से इंक्रीज करने में। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपको फोकस करने हैं। सबसे पहला मेन फीचर्स बताने हैं इंडिया के ट्रेड का विद यूएस। एंड सेकेंड आपको बतानी है कि 2006 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हमारा जो इंडिया का बिजनेस है यूएस के साथ बढ़ा है या घटा है, और कौन कौन सी स्टेप्स आप ले सकते हैं बूस्ट करने के लिए यूएस के साथ ट्रेड। ओके दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट 19 विच इज़ एशियन एंड सार्क। ओके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से दैट विल बी व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी सार्क एंड साफ्ता, एग्जामाइन इंडिया सार्क ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बताने हैं ऑब्जेक्टिव जो कि सार्क और साफ्ता के होंगे। सार्क की फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। I will repeat it. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. एंड दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज साप्ता। साप्ता की फुल फॉर्म होती है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। आई रिपीट, साप्ता स्टैंड्स फॉर सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। सो पहले पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं इन दोनों के, एंड इसके अलावा आपको बताना है कि इंडिया और सार्क का क्या ट्रेड प्रॉस्पेक्ट है। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका जैसा ये डिवाइडेड था क्वेश्चन, तो दोनों ही पॉइंट्स आपके 10-10 मार्क्स के हैं, मैक्सिमम 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट 4 एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद करना है 100%। ओके, so what factors have contributed to the spurt in India's export? Discuss the government exempt policy measures which have helped in the growth of India's export. सो 2 पार्ट में भी ये भी क्वेश्चन आपका डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, यानी कि हमें उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जिन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट को ग्रो करने में आपका कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, एंड द पार्ट 2 सेज अबाउट दी एग्जिम पॉलिसी। तो आपको सेकंड पार्ट में बताना है कि जो गवर्नमेंट की एग्जिम पॉलिसी थी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, उसने किस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट की ग्रोथ में हेल्प की है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है एग्जिम पॉलिसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट इन द कंट्री। सो इसके लिए कौन कौन सी आपकी मेजर्स लिए थे उनकी डिस्कशन करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज। ठीक है, चैप्टर 12 है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कमोडिटीज, और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट इज व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन द वर्ल्ड मार्केट। तो हमारी जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उनका क्या प्रोस्पेक्ट है वर्ल्ड मार्केट में, दैट इज द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड जो सेकंड पार्ट है इसका वो है इवेलुएट इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपका वर्ल्ड मार्केट में, उसके बारे में आपको इवेलुएशन करनी है, यानी कि उसके बारे में आपको डिटेल्ड अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि इंडिया को क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा अगर वो एक्सपोर्ट करती है अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में। ओके, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू इवेलुएट, यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट 10 एंड 9। 2 आपके चैप्टर्स को कंबाइन करके ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन है। तो यूनिट नंबर 10 जो है वो है जेम्स ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट, एंड यूनिट नंबर 9 इज टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव एन ओवरव्यू ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया एंड स्टेट द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की, और उसके अलावा आपको बताना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए हैं आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट के बारे में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बताना है इंडिया की, और उसके अलावा जो मेजर्स लिए गए हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए
के बारे में बताना है जिससे कि एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। ओके, एंड सेकंड पार्ट जो है वो है आपका 9 चैप्टर से टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, जिसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑन गारमेंट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर अबॉलिशन ऑफ MFA, यानी कि जो गारमेंट एक्सपोर्ट था उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है MFA के अबॉलिशन के बाद, उसके बारे में आपको बताना है। MFA स्टैंड्स फॉर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ईजिली आपको याद हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप मत कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 17 है हमारी यूरोपियन यूनियन एंड CIS कंट्रीज़, एंड इस चैप्टर में हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ मार्केट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट। What measures would you suggest at the corporate and the government levels to promote exports to this market? So फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन की क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के एक्सपोर्ट में, ठीक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के एक्सपोर्ट में, और कौन कौन से मेजर्स हैं आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लेवल पर, जिससे कि इन पर्टिकुलर मार्केट्स में, इन पर्टिकुलर आपकी कंट्रीज़ में अपना जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज़ किया जा सके। सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको नॉलेज देगा अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, एंड काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके सिर्फ इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके लाइफ लॉन्ग में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन पर। सो आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 11, जो कि है लेदर प्रोडक्ट्स, और क्वेश्चन है आउटलाइन द ट्रेंड्स इन लेदर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, डिस्कस द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड टू बूस्ट लेदर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि लेदर एक्सपोर्ट का क्या ट्रेंड है, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि क्या क्या पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है लेदर प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। पहले पार्ट में आपको बताना है इंडिया के लेदर एक्सपोर्ट के ट्रेंड के बारे में कि किस कंट्री के साथ में कितना आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और उसके अलावा आपको बताना है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है लेदर प्रोडक्ट्स का, उसके बारे में आपको पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज सजेस्ट करनी है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिएगा, ठीक है। सो प्रिपरेशन के लिए जैसा बताया अपने क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू विद दैट वीडियो। ऑलराइट, सो परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, थैंक यू।